और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना को संबोधित कर रहे हैं। सुदृढ़ीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। बहुत सारी सूचनाएं विभिन्न ग्रामों से, विभिन्न गौठानों से मिल रही है कि किस प्रकार से जो गौपालक है उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। दूसरी तरफ अभी जो जानकारी मिली है उसमें करीब 30,000 क्विंटल हम वर्मी कंपोस्ट बना चुके हैं। आने वाले समय में ये मात्रा और बढ़ेगी। इसके पैकिंग के लिए, इसके ब्रांडिंग के लिए और उसके लिए विपणन की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को ये खाद मिल सके और उसका लाभ भी पूरे प्रदेश को मिल सके। आदरणीय साथियों, एक तरफ हमने इसके पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी के जयंती के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, शहादत के अवसर पर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त दी थी। दूसरा किस्त उनके जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को हमने जारी की। जो राशि 5,700 करोड़ है, 2 किस्त उसको दे चुके हैं, 2 किस्त और आपको देंगे। जो हमने कहा है वो हमने पूरा किया है। 2 किस्त बिल्कुल मिलेगा, इस बात के किसान आश्वस्त रहें। अभी ये राशि है जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके अतिरिक्त है। हमारे प्रदेश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। दूसरे प्रदेशों में ये भी खरीदी नहीं होती। उन किसानों की स्थिति क्या होगी इसके बारे में समझा जा सकता है। और अभी जो 3 कानून लाए हैं वो, उसमें एमएसपी में किसान धान बेच ही नहीं पाएगा। किसान को जो बोनस देने के लिए भारत सरकार ने मना किया ही। हम तो 2500 रुपये में सीधा खरीदना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने ये बोनस देने के लिए हमको मना किया। और उसके बाद हम किसानों को से जो वादा हमने किया था उसके प्रति हम कटिबद्ध हैं और इसी कारण से हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। दूसरे तरफ अभी जो बाजार जो कानून बना है उसके तहत मंडी से बाहर खरीदी बिक्री होगी। इसका मतलब यह है कि मंडी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इसकी खरीदी केवल बाहरी व्यापारी करेंगे। पूरा बाजार का नियंत्रण उनके हाथ में होगा। तो ये सोचना कि हमें समर्थन मूल्य में हमारा अनाज बिकेगा, ये दिवा स्वप्न हो जाएगा। इसमें कभी किसानों को भला नहीं होने वाला और इसीलिए पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। और मैं भी भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से मैंने पत्र लिखा कि ये जो कानून है इसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। और ये मंडी एक्ट जहां कृषि उत्पादन है, वो कृषि है, वो राज्य सरकार का विषय आता है और इसलिए बिना राज्य सरकार के विश्वास में लिए इस प्रकार से कानून बनाना प्रदेश के हित में नहीं है। लेकिन हमारी बात अनसुनी कर दी गई। लेकिन अभी भी हम अपील कर रहे हैं कि ये जो कानून बना है उससे नुकसान होगा। एक दूसरा जो नियम है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्थिति ये होगी कि ये इन लोगों के हाथ में, हम अपने जो किसान हैं वो अपने खेत में ही मजदूर बन जाएंगे। और तीसरा जो है वो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, ये कुछ बड़े व्यापारी पूरे देश के अनाज को एकत्रित कर लेंगे और इसमें दलहन तिलहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि सस्ते दर पे ये लोग खरीदेंगे और महंगे दर पर बेचेंगे, तो उपभोक्ताओं को भी भारी पड़ने वाला है। तो ये न किसान के हित में है न उपभोक्ताओं के हित में है और इसलिए आज इसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। जो शांताराम कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों ने जो निर्णय लिया है
वो रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोगों को बोनस देने से रोका गया, उसी के आधार पर ये मंडी बंद करने का मंडी के खिलाफ में फैसला दिया गया है कि मंडी में अब अनगिनती नहीं होगी, उसमें कोई लाइसेंसधारी की कोई आवश्यकता नहीं होगी और केवल पैन कार्डधारी ही खरीदी बिक्री कर सकता है। ये शांताराम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, जो कि बेहद घातक है। आने वाले समय में देखिएगा, जो हम लोग अनाज दे रहे हैं, 1 रुपये किलो में जो चावल दे रहे हैं, उस पर भी रोक लगेगी, क्योंकि वो उनका कहना है कि आप इसकी प्रतिपूर्ति, यदि नॉर्थ ईस्ट में यदि चावल की कमी है तो आपको छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश से भेजने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी देश में म्यांमार में या भूटान में यदि अनाज मिल रहा है तो सस्ते दर पे लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखें कि न केवल किसानों को बल्कि गरीब लोगों के खिलाफ में फैसला होने जा रहा है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक तरफ किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है, मजदूरों के और गरीबों के पक्ष में खड़ी हुई है, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार है वो लगातार हमारे किसानों के और गरीबों के हितों में कुठाराघात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय 21 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, 300 रुपये बोनस देने की बात कही थी, उस बात से वो लोग मुकर गए, लेकिन हम अपने वादे पे कायम हैं और जहां हम बोनस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा दे रहे हैं, समर्थन मूल्य में भी खरीदी कर रहे हैं और उसी प्रकार से गोधन न्याय योजना भी का काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, चाहे गांव में रहने वाले हों चाहे शहर में रहने वाले हों, इसका लाभ मिल सके, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके, इसलिए ये योजना लाई गई है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं विभाग के अधिकारियों ने और सब ने मिलके मंत्री जी के निर्देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये सारे जो कैश ट्रांसफर होगा वो ऐप के माध्यम से होगा और ये नगद भुगतान नहीं होगा बल्कि बैंक से होगा, तो कहीं कोई गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है और लगातार इस प्रकार से पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे। अभी करीब 5300 हमारे गौठान बने हैं, हमारा लक्ष्य 11,000 गौठान बनाने का है और सभी संचालित करने का है। ये गौठान को बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। तो हमारा जो नारा है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, और इसको मजबूत प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ मजबूत होगा, छत्तीसगढ़ के लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से देश के विकास में हमारा योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।